सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक ऑफिशियली मानसून सत्र चलता है, मानसून दस्तक देता है इन दिनों में। और बीजेपी ने जो 100 दिन का डीसिल्टिंग का एक काम निकाला था, लोगों से संपर्क करके या दिखावा करने के लिए जो चीज़ करी थी, उसकी कल महज घंटे भर की बारिश में सारी की सारी पोल खुल गई। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो पहले सरकार थी, चाहे मैं दिल्ली सरकार की बात करूं चाहे निगम की बात करूं, दोनों ही तरफ उन्होंने अपना कब्जा दिखाते हुए भी कहीं पर भी जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करा। पिछली बार भी हमने देखा था कि मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर ये कहा था कि मानसून का एंजॉय करें, और वहीं हमने राजेंद्र नगर का इतना बड़ा हादसा हमारे सामने आया। और उसके बावजूद भी ये बेशर्म सरकार एक बार भी ग्राउंड पे उतरकर लोगों के साथ न तो उन्होंने संपर्क करा और न उन बच्चों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनके परिवार वालों ने अपने जानशीन गंवाए, उनके लिए दो शब्द उनके मुंह से निकले। आज उसी परंपरा को आगे करते हुए मेयर साहब ने भी इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बड़े अफसोस की बात है कि अभी पिछले दिनों विशाल मेगा मार्ट के अंदर जो आग लगी, क्या उसका लाइसेंस या उसकी एनओसी या वहाँ जो आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड होनी चाहिए थी, वो सुविधा क्यों नहीं पहुँची? 2 बच्चे जो यूपीएससीबी की तैयारी कर रहे थे, 2 यूपी का था और एक यहीं राजेंद्र नगर में बच्चा रहता था। क्या हमारा निगम या हमारी सरकार ऐसे बच्चों की जो अचानक हादसे में जान गंवाते हैं, दूसरों की और प्रशासनिक लापरवाही से, क्या निगम के पास, सरकार के पास उनके लिए 2 शब्द नहीं है? हम 2 शब्द उनके लिए नहीं बोल सकते? क्या उनके परिवार वालों के हम दुख में शरीक नहीं हो सकते? बड़े अफसोस की बात है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक माननीय प्रवेश वर्मा जी मिंटो रोड पे पहुंच जाते हैं फोटोग्राफी करने, प्रचार प्रसार करने, और उनके पीछे पीछे वो तमाम एमएलए भी पहुंच जाते हैं जो निगम की पौध हैं, जो निगम से पार्षद बने हैं, जिन्हें निगम की हालात अच्छी तरह जानते हैं, जो ग्राउंड पे रहकर काम करते हैं। वो सब पहुंच जाते हैं मिंटो रोड पे अपना प्रचार प्रसार करने। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहीं थोड़ी दूर पर करोल बाग में और चांदनी चौक में, चाहे ओखला विधानसभा, चाहे आपकी ब्रिजपुरी, कहीं कभी ले लीजिए, हर जगह पानी भरा रहा। और ओखला विधानसभा में तो 2 लड़कों ने अपनी जान तक गंवा दी, और जिनकी अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाया है कि वो किन परिवार से हैं। ज़रा सोचिए, सरकार इस तरह से कैसे पल्ला झाड़ सकती है, और किस तरह से इतने बड़े आप पद पे बैठ के आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो शोक पत्र नहीं है, या कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिस पे सरकार 2 शब्द कहे। मैं यहीं पे बल्कि एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि निगम मुख्यालय में भी पानी भरा रहा, हर जगह पानी भरा रहा। और करोल बाग जोन के जो एमसीडी ऑफिस है, उसमें भी, जोन के ऑफिस में भी पानी भर रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से हो, चाहे वो डीबीसी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, या कोई भी कर्मचारी हो, उनको पक्का करने की बात अगर आप पार्टी उठा रही थी, तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में से वो क्या सो रहे थे? आपने अपने शासनकाल में उनको क्यों नहीं पक्का करा? क्यों आपको बीजेपी से गुहार लगानी पड़ रही है कि कर्मचारियों को पक्का करो? क्यों आप यूं कह रहे हैं दलित विरोधी हैं? आपने क्या करा दलित विरोधी? जब महेश कुमार खींची दलित को एक मेयर बनाया गया, तो हमने देखा कि उन्होंने अपने पद पर रहकर सिर्फ और सिर्फ एक डमी का कार्य करा। केजरीवाल और शैली ओबराय उनको चाबी भरते थे और वो यहाँ से
बात करते थे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए और दलितों के लिए और कर्मचारियों के लिए ना तो कोई कदम उठाया और न ही निगम में उन्हें पक्का करने का कोई काम करा।